कैसा लगता है जब कोई आपकी तारीफ करता है? कैसा लगता है जब कोई आपसे कहता है आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं? कैसा लगता है जब आपने कोई काम आपको नहीं आता था और आपने उसे कर दिया एंड पीपल आर लुकिंग, आपने कर दिया, कैसे कर दिया? जब इस तरह की फीलिंग और जब इस तरह के एक्सप्रेशंस और एप्रिसिएशंस आपको मिलती है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। उससे हमें लगता है अरे यार वी कैन डू दैट, इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आज से हम इस पे फोकस करेंगे और इसी में आगे अच्छा करेंगे। क्लास में मैम अप्रिशिएट करती हैं तो कितना मजा आता है, वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अगर आपको पूरे ग्राउंड में आपने एक रेस जीती है और प्राइज मिलता है तो आपको लगता है हर बार रेस मैं ही जीतूंगा और आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो, टू ग्लो एंड टू मूव अहेड। आगे बढ़ने के लिए तारीफ, अप्रिशिएट करना या फिर किसी भी चीज के लिए आपको उसके मार्क्स देना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से होता है। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो आपका मोराल बहुत अप हो जाता है, आप उसमें और अच्छा करने की कोशिश में लग जाते हैं, ज्यादा आप उसके अंदर डिवोट करते हैं अपना टाइम, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेडली काम करते हैं और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, रिजल्टिंग आपकी एक्सपर्टीज उस चीज में बनने लग जाती है। वहीं अगर आपको मार्क डाउन किया जाता है तो कुछ लोग तो उसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं और लेना चाहिए। कोई फीडबैक है, आप उसको लीजिए, अगर आपको उसमें काम करना है तो उस पर काम कीजिए ताकि आपकी कमियां दूर हो सके और आप ग्रो कर सकें। सो मोर ओवर एप्रिसिएशन या फीडबैक, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्स्टेंट ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट्स। मैंने आपको बताया आपका मोराल बूस्ट करता है और क्या क्या करता है एप्रिसिएशन, आपको ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, आपको एनकरेज करता है कि इसी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ एप्रिसिएशन अचीव कर सकते हैं तो अगर थोड़ी मेहनत की तो आगे जाकर आपको कितना उसमें फायदा हो सकता है, कितना वो आपके लिए अर्निंग ऑप्शंस ओपन कर सकता है, कितना वो आपके करियर में एक माइलस्टोन की तरह प्रूव हो सकता है। सो इन सारी चीजों पे काम करने के लिए अप्रिसिएशन या फीडबैक पे काम करना जरूरी है। अप्रिशिएट करते हैं ना लोग हमें, तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, हमारे ऐसा लगता है कि रास्ते खुल गए हैं, बंद नहीं है, बंद दरवाजों से भी आपको रोशनी आने लगती है। सो उस केस में आपको सिर्फ उस दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोर से धक्का मार के उसे खोलने की जरूरत है। पूरा का पूरा सूरज आपका होगा। द थिंग ओनली कि आप कहां पर कितना काम कर रहे हैं, कितने आपने रिसोर्सेज गैदर किए हैं, उस अप्रिसिएशन को आपने कैसे लिया है। आप बहुत ज्यादा प्राउड हो गए हैं तो आपको लगता है अब तो आपको सब कुछ आता है, यू आर अ लर्न्ड मैन, आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप समझदार हैं तो आप सोचेंगे कि ये आज मेरी जो एप्रिसिएशन है, दिस इज द फर्स्ट स्टेयर ऑफ माई सक्सेस। नेक्स्ट स्टेयर पे जाने के लिए मुझे और एफर्ट करने हैं और देन आई हैव टू सी दैट हाइट, आई हैव टू टच द हाइट इन दिस फील्ड। तो अगर आप समझदार हैं तो अप्रिसिएशन को पॉजिटिव लेकर उस पर और पॉजिटिवली काम करेंगे, जो कि आपको करना चाहिए। अप्रिसिएशन मिलने से हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम उसकी नॉलेज और ज्यादा गेन करते हैं। सो अप्रिसिएशन सिर्फ लेनी नहीं है, देनी भी है। अपने छोटों को भी तो इंकरेज करना है, अपने आगे आने वाले लोगों को भी तो सिखाना है कि आगे बढ़ना कैसे है। सिर्फ अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट करके हमें सिर्फ अपने लिए काम करना है, दैट्स नॉट इनफ। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो जो आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें भी आप ही सिखा रहे हैं, उन्हें भी आप ही मोटिवेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इम्पार्ट योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस विद देम सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो, एंड इफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज यू ग्रो, इफ यू ग्रो देन योर कंट्री ग्रोज। आपकी अपनी ग्रोथ पे ही पूरे देश की जो ग्रोथ है वो टिकी हुई होती है। ये हम समझते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन ये सच है। आपकी पर्सनल ग्रोथ से आपकी सिटी, आपकी कंट्री, आपका वर्ल्ड ग्रो करता है। हमारी कांस्टेंट लर्निंग ही हमें अचीवमेंट्स देती है। सो एप्रिसिएशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एप्रिसिएशन से हमें पॉपुलैरिटी तो मिलती है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है। हमें लगता है कि नहीं भाई अब सीरियस हो जाओ, अगर आपको यहाँ पे तारीफ मिली है तो अब आपको इसमें सीरियसली काम करना है। एक बॉय था और उसको ड्राइंग तो करनी आती थी लेकिन कलरिंग बिल्कुल नहीं आती थी। एक दिन वो ऐसे खाली बोर हो रहा था तो वो बैठ गया और उसने कलरिंग कर दी, एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छी कलरिंग की। उसे अप्रिसिएशन मिली कि वाओ, यू कैन डू कलरिंग लाइक दिस, यू आर सच अ वंडरफुल बॉय, यू हैव डन अ नाइस एंड वंडरफुल जॉब। उस दिन उसे लगा मैं भी अच्छी कलरिंग कर सकता हूँ, मुझे इतनी अच्छी अप्रिसिएशन मिली है, और वो ध्यान से कलरिंग करने लगा, जिसकी वजह से उसकी कलरिंग पावर इंप्रूव हो गई एंड ड्राइंग में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। छोटा सा एग्जाम्पल था विच इज ट्रू।
लेकिन अगर आप इसी तरह से एप्रिसिएशन को देखें तो एप्रिसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, इंटरेस्ट को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इनहैंस होती है। सो कौन ग्रो करना नहीं चाहता? सो एप्रिसिएशन अप्रिशिएट कीजिए भी और एप्रिसिएशन वेलकम भी कीजिए। जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपके करियर ग्रोथ, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ और मोर ओवर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करियर कोई बनाता है तो आगे जाकर फाइनेंशियली एनहांस करने के लिए ही बनाता है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस यू आर गेटिंग एप्रिसिएशन, स्टेप वाइज आगे बढ़ने का सोचते रहिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए और अप्रिसिएशन को हमेशा पॉजिटिव लीजिए, ना ही उसे ओवर लीजिए ना ही उसे अंडर लीजिए। कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है और आप शर्मा कर उसे एक्सेप्ट ही ना करें कि नहीं नहीं मैं इसके लायक ही नहीं हूं, नहीं आप उसके लायक हैं, तभी वो आपको मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज इट पॉजिटिवली। और अगर आपके सामने कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पॉइंट्स पसंद आए हो तो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मार्क कीजिएगा एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.